Welcome back to the channel. So continuing on with the crisp and concise surgery videos, today's case discussion would be on the peripheral vascular disease, जिसमें Buerger's disease, peripheral artery and vascular diseases होगा. इसमें एक Buerger's disease आएगा, thromboangiitis obliterans and दूसरा atherosclerosis. मेन ये two complaints हैं and this comes as a long note और या short note भी आ सकता है. So starting on with पहले history taking, जिसके अंदर first हमने particulars of patient लेने हैं, name, age, sex क्या है, उसका occupation क्या है, and he is a resident of, he or she is a resident of, and then you will start on by writing the chief complaints. The patient presented to the OPD or emergency with the chief complaints of so and so things. ठीक है. And अब complaints हो क्या सकती हैं इसके, या तो patient will come with a pain, right या left lower limb में पेन के साथ आ रहा है, या अल्सरेशन के साथ, या कोई black discoloration है. So कभी भी गैंग्रीन नहीं लिखेंगे, you will write in patient's language कि black discoloration था toes and foot का. फिर you will start on with the HOPI. अब HOPI वही explain करना है जो patient present कर रहा है. So you will write that patient was apparently well for so and so duration and now he had started experiencing pain, ये जो भी है. So pain है अगर, तो you will explain the Socrates only, जिसके अंदर site, character, साइट, ऑनसेट, ड्यूरेशन, कैरेक्टर, रेडिएशन ऑफ पेन क्या है, कोई रिलीविंग एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, वो सारे एक्सप्लेन करोगे. एंड इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि आर्टीरियल डिजीज है, जनरली देयर वुड बी हिस्ट्री ऑफ इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, यानी पेशेंट थोड़ा वॉक करेगा तब उसे पेन एक्सपीरियंस होना शुरू होगा. अब इंपॉर्टेंट है कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट पेन के साथ आ रहा है फुट में, तो पेन वेरियस कॉजेज की वजह से हो सकता है, या तो उसको कोई फ्रैक्चर ही है, तो बोन की डैमेज है, या आर्टीरियल क्लॉडिकेशन है, आर्टीरियल पेन है, या न्यूरोपैथिक पेन है नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या फिर वीनस क्लॉडिकेशन. सो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट नाउ? तो आर्टीरियल पेन के अंदर जैसे आप फर्स्ट स्टेप लोगे, या जैसे आप वॉक करना शुरू करोगे, आफ्टर सम टाइम आपको पेन शुरू होगा बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया टू मसल्स है या जो भी है टिश्यू, उसमें इस्कीमिया की वजह से पेन शुरू होगा. एंड जैसे आप रेस्ट करोगे वो पेन डिक्रीज होगा. इवन अपॉन हैंगिंग द लेग्स, जो बेड से हैंग करोगे आप लेग्स, तो पेन डिक्रीज होगा क्योंकि ग्रेविटी विल फेवर द फ्लो ऑफ द ब्लड टू द लोअर लिम्स. ठीक है. बट अगर वो न्यूरोपैथिक पेन है तो जैसे ही फर्स्ट स्टेप करोगे, दिस इज कॉल्ड इन स्टेप क्लॉडिकेशन, फर्स्ट स्टेप पे पेन होगा एंड ऑल्सो पोस्चरल चेंज की वजह से पेन डिक्रीज होगा. जैसे आप अगर बेंड करोगे तो इंटरवर्टिब्रल स्पेस जो है वो बढ़ेगा एंड वो नर्व्स की कंप्रेशन रिलीव हो जाएगी. सो पेन कंपैरेटिवली कम हो जाएगा. ठीक है. ये हो गया न्यूरोजेनिक पेन. देन कम्स द वैस्कुलर पेन, देन कम्स द वीनस पेन, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग की, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से हो सकता है बिकॉज ऑफ द वीनस ब्लड अक्यूमुलेटिंग इन द लोअर लिम्स. तो एंड जैसे आप लेग्स को एलिवेट करोगे तो पेन डिक्रीजेस. तो ये डिफरेंस हो गया तीनों के अंदर. तो पहले तो आपको पता करना है कि पेन है कैसा. अब आर्टीरियल पेन हमें पता है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन की तरह प्रेजेंट करेगा, तो इंपॉर्टेंट है यू हैव टू नो द साइट ऑफ द पेन. वो फुट के अंदर हो रहा है, काफ के अंदर हो रहा है, या थाई के अंदर. अब इससे क्या पता चलेगा, इससे आपको आर्टीरियल साइट पता चलेगी. जैसे कि अगर फुट के अंदर पेन हो रहा है तो वो टिबियालिस आर्टरी जो है उसकी ब्रांचेस की वजह से, एंटीरियर टिबियल है, पोस्टीरियर टिबियल, वहाँ उस साइड पर कुछ दिक्कत है. ठीक है. अगर थाई के अंदर पेन है तो जो आइलियोफिमोरल जंक्शन है वहाँ पर हो सकता है. काफ के अंदर है तो फीमोरल पॉप्लिटियल जंक्शन है वहाँ पर हो सकता है. ठीक है. इधर पेन हो सकता है. देन वेदर द पेन इज स्टार्टिंग ऑन वॉकिंग, एंड जैसे जैसे आप वॉक कर रहे हो कौन से पॉइंट पर पेन की वजह से आप रुक जाते हो, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द क्लॉडिकेशन डिस्टेंस. सो क्लॉडिकेशन डिस्टेंस पता करना इंपॉर्टेंट है. एंड इंपॉर्टेंट है, अगर डिस्टेंस नहीं बता पा रहा पेशेंट तो क्लॉडिकेशन टाइम पूछ सकते हो कि कितनी ड्यूरेशन के बाद आपको रुकना पड़ रहा है. एंड इंपॉर्टेंट है सिवियरिटी पता करने के लिए कि अगर क्लॉडिकेशन डिस्टेंस से कम हो रहा है, यानी अब वो कम ही देर के अंदर, कम ही ड्यूरेशन के अंदर उसे रुकना पड़ रहा है, तो यानी वो सिवियरिटी बता रहा है. ऑल्सो क्लॉडिकेशन डिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे हमें पता है कि बर्गर्स डिजीज है, आर्टीरियल वैस्कुलर जो हम पढ़ रहे हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, इसके अंदर बॉयड्स क्लासिफिकेशन होती है. ऑफ बॉयड्स क्लासिफिकेशन के अंदर ग्रेड 1 कहते हैं when the patient experiences pain on walking, बट जैसे जैसे वो कंटिन्यू वॉक करता है पेन डिक्रीजेस. ग्रेड 2 होता है कि पेन उसे हो रहा है बट ही कंटिन्यूज वॉकिंग. ग्रेड 3 है कि पेन स्टॉप्स, पेन फोर्सेस हिम टू स्टॉप. एंड ग्रेड 4 है कि रेस्ट पेन भी उसे अगर हो रहा है. सो अप टिल ग्रेड 1, 2 एंड 3 के अंदर इट इज बिकॉज ऑफ इस्कीमिया टू मसल्स, बट ग्रेड 4 के अंदर जहाँ रेस्ट पेन भी हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया टू द नर्व्स, वासा नर्वोसम जो होती है. ठीक है. एक तो ये बॉयड्स क्लासिफिकेशन हो गया. फिर दूसरा है जिसके अंदर क्लॉडिकेशन डिस्टेंस हम यूज करते हैं, दैट इज द फॉन्टेन्स क्लासिफिकेशन. एंड देन दिस ऑल्सो कॉल्ड एज थर्ड क्लासिफिकेशन रदरफोर्ड्स क्लासिफिकेशन. तो बॉयड क्लासिफिकेशन डिटेल में पता होनी चाहिए. उसके अलावा देयर इज अ फॉन्टेन क्लासिफिकेशन एंड अ रदरफोर्ड क्लासिफिकेशन एज वेल. सो ये हो गया हमें. तो अभी तक हमने हिस्ट्री टेकिंग में क्या देखा, हमें पेन को एक्सप्लेन करना है,
और अगर पेन का साइट इंपॉर्टेंट है लिखना, पेन स्टार्ट्स ऑन वॉकिंग, क्लॉडिकेशन डिस्टेंस या क्लॉडिकेशन टाइम मेंशन करना है, प्रोग्रेस ऑफ क्लॉडिकेशन बता दिया, देन रेस्ट पेन है या नहीं, एंड पेशेंट को रिलीफ कैसे होता है, जैसे कि रिलीफ मिल सकता है या तो वार्म कंप्रेसेस अगर अप्लाई करें तब, क्योंकि उससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, या फिर इफ द पेशेंट कीप्स हिज लेग हैंगिंग डाउन फ्रॉम द बेड, ठीक है। देन डिटेल्स, अगर कोई अल्सरेशन है या गैंग्रीन है उसकी डिटेल्स मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, अल्सर को जैसे एक्सप्लेन करते हैं वो अल्सर वाली वीडियो में आप देख सकते हो। देन हिस्ट्री ऑफ रेनॉल्ड्स फिनोमेना पूछना इंपॉर्टेंट है, कैसे, उसमें क्या पूछेंगे आप कि पेन पैलर है, कोई एक्सपोजर टू कोल्ड पे, या फिर कोई आफ्टरवर्ड्स ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है टोज की विच इज फॉलोड बाय द रेड कंजेशन इन द फीट्स, या फिर हैंड्स, या कोई हिस्ट्री है बर्निंग पेन इन द लोकल साइड पे कोई, या फिर गैंग्रीन है, या जो भी अगर पेशेंट को बाई चांस गैंग्रीन हुई है सो वॉज इट प्रिसीडेड बाय सच अटैक्स और नॉट। देन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्टरीज का इन्वॉल्वमेंट चेक कर रहे हो तो आपको कोरोनरी आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट चेक करनी है बाय आस्किंग अबाउट फीचर्स ऑफ सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जैसे फीचर्स आपको पूछने हैं कि कोई फेंटिंग एपिसोड्स तो नहीं थे, ट्रांजिएंट ब्लैकआउट्स तो नहीं हो गए। आपको कोरोनरी आर्टरीज की इन्वॉल्वमेंट के लिए हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन के सिम्टम जैसे पूछने कि कोई चेस्ट पेन या एंजाइनल अटैक्स तो नहीं थे। देन मेजेंट्रिक इस्कीमिया के फीचर्स पूछने हैं, ठीक है। एब्डोमिनल एयोर्टा की इन्वॉल्वमेंट के लिए तो पोस्ट प्रांडियल अगर कोई आपको एब्डोमिनल पेन तो नहीं हो रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन जो आयोटो आइलिया की मतलब बाइफेमोरल एयोर्टा और इलियाक की जो आर्टरी है वो जब बाइफकेट करती है वहां पर अगर एक सैडल थ्रोम्बस बन जाए तब इसे हम लेरिथ सिंड्रोम कहते हैं। इसकी वजह से ग्लूटियल क्लॉडिकेशन एंड इम्पोर्टेंस के फीचर्स हो सकते हैं। सो इम्पोर्टेंस एंड ग्लूटियल क्लॉडिकेशन की आपको हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बाउल ब्लैडर हैबिट्स की हिस्ट्री पूछोगी। सो ये था हिस्ट्री HOPI। देन पास्ट हिस्ट्री पूछोगी, कोई हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन या कार्डियक डिजीज तो नहीं था, टीबी तो हर केस में पूछते हैं, एस्थमा ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ कोलैजन डिजीज अगर कुछ है। एंड पर्सनल हिस्ट्री में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द स्मोकिंग हिस्ट्री, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द बर्गर्स डिजीज इज द स्मोकिंग। सो व्हेन डिड ही स्टार्ट स्मोकिंग, कितने सिगरेट्स या बीडीज पर डे पीता है, पैक ईयर पूछना है। देन कंटिन्यू, अगर उसने कंटिन्यूड है स्मोकिंग या फिर अगर उसने गिव अप कर दिया है तो क्या गिव अप करने के बाद कोई रिलीफ मिला है, कोई बेटर हुआ है, पेशेंट पेन उसका रिलीव हुआ है या नहीं। फैमिली हिस्ट्री पूछनी है। देन कोई ट्रीटमेंट हिस्ट्री अगर ले रहा है तो अब इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन, एंड एग्जामिनेशन इसका थोड़ा सा मतलब क्लासिकल इस केस का है। सो जनरल में आपको सेम वही पूछना है, पहले तो एक्सप्लेन करना है पेशेंट वाज कॉन्शियस, कोऑपरेटिव, वेल ओरिएंटेड, टू टाइम प्लेस पर्सन, कंसेंट टेकन, पेशेंट वाज इन डिक्यूबिटस ऑफ चॉइस। अब डिक्यूबिटस ऑफ चॉइस में पेशेंट कुड बी हैंगिंग हिज लेग बाय द साइड ऑफ द बेड, ठीक है। देन वाइटल्स लेने हैं, पिकल लिखना है। अब लोकल एग्जामिनेशन पे हमें बोथ द लोअर लिम्स को एग्जामिन करना है, वेल एक्सपोजर करना है, एंड हमें एक्सप्लेन करना है सबसे पहले स्टार्टिंग विद द इंस्पेक्शन। सो इंस्पेक्शन पे एटीट्यूड ऑफ लिम्ब मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, कोई विजिबल डिफॉर्मिटी तो नहीं है ऑफ द टोज या कोई अदर पार्ट की। कंडीशंस देखनी है, पहला वेन देखेंगे, वेन्स के बारे में, फिर पेरिफेरल इस्कीमिया देखना है, फिर कोई गैंग्रीन वगैरह तो नहीं है, फिर आर्टरीज वगैरह के बारे में देखेंगे, एंड देन प्रेशर पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो वेन्स के अंदर अब नॉर्मली जो वेन्स है सुपरफिशियल वेन्स वो हमें डिस्टेंडेड दिख सकती हैं, बट अगर कोई ब्लड फ्लो इम्पेयर्ड है तो वो वेन्स क्या है, वो उसके अंदर ब्लड फ्लो कम होगा, जरा सा भी अगर हमने लेग एलिवेट कर दिया तो वो वेन्स खाली हो जाएंगी। सो यहाँ पर हमें गटरिंग ऑफ वेन्स हम बोलते हैं इसे, ठीक है। सो कंडीशन ऑफ वेन्स के अंदर आइदर इट इज नॉर्मली फिल्ड और यू हैव टू लुक फॉर द गटरिंग ऑफ द वेन्स अपॉन आस्किंग द पेशेंट टू एलिवेट हिज लेग्स, या एंड देन सेकंड कोई डिस्कलरेशन अलॉन्ग द वेन्स प्रेजेंट है या नहीं। देन यू हैव टू लुक फॉर द साइंस ऑफ पेरिफेरल इस्कीमिया। व्हाट आर द साइंस ऑफ पेरिफेरल इस्कीमिया? तो स्किन थिन शाइनी हो जाएगी, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट हो जाएगा, डिमिनिश्ड हेयर ओवर द टोज एंड डॉर्सम ऑफ फुट। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि पहले ही ब्लड सप्लाई लिमिटेड है, एंड अब अगर थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई रह भी गई है तो वो मसल को डाइवर्ट होगी। स्किन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द लोअर लिम्ब, ठीक है। तो स्किन और हेयर के बाद की बजाय वो ब्लड फ्लो डाइवर्ट हो जाएगी मसल्स में, तो स्किन स्मूथ शाइनी हो जाएगी, हेयरलेस हो जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। देन नेल्स जो है वो ब्रिटल हो सकता है, इसमें ट्रांसवर्स रिजेस मिल सकती हैं ओवर द नेल्स। देन अगर कोई गैंग्रीन है देन वी हैव टू एक्सप्लेन द गैंग्रीन, कौन सी साइट पर है, एक्सटेंट क्या है, टाइप ऑफ गैंग्रीन क्या है, वेट गैंग्रीन है या ड्राई गैंग्रीन है। वी नो कि वेट गैंग्रीन लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होती है, ड्राई कॉकुलेटिव, इसलिए वेल डिमार्केशन होगी, अगर लाइन ऑफ डिमार्केशन है तो वो ड्राई गैंग्रीन है। देन कलर ऑफ गैंग्रीनस एरिया पूछना है, एंड सराउंडिंग एरिया पूछना है, लाइन ऑफ डिमार्केशन प्रेजेंट है या नहीं,
ठीक है। देन लुक फॉर द एरियाज ऑफ द प्रेशर पॉइंट, जैसे हील देखनी है, मैल्यूलाई देखनी है, बॉल ऑफ द ग्रेट फुट देखना है, टिप ऑफ टोज, ये सब देखना है। देन नेक्स्ट हमें पैल्पेट करना है। तो सबसे पहले हम स्किन का टेम्परेचर देखेंगे, एंड हमेशा स्किन का टेम्परेचर हम डॉर्सल से ऐसे ऐसे टच करके देखेंगे, ऐसे नहीं देखना, क्योंकि इस वाली साइड पे स्किन थिक होती है, तो ऐसे ऐसे देखना है। हमेशा प्रॉक्सिमली यानी थाई से शुरू करके डिस्टली जाना है, एंड हमेशा बायलेटरली कंपेयर करते हुए जाना है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल या अफेक्टेड लिम्ब से, ठीक है। देन गैंग्रीन का साइट लिखना है, सेंसेशंस देखनी है, टेंडरनेस, कोई लोकल क्रेपिटस हमें फील हो रही है या नहीं हो रही। देन हमेशा लिम्ब एडजेसेंट टू द गैंग्रीनस एरिया वो भी देखना है कि टेंडरनेस एंड पिटिंग एडिमा तो वहाँ प्रेजेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट है वैस्कुलर इनसफिशिएंसी हम देख रहे हैं। सो द टेस्ट फॉर सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी में एक तो हमें कैपिलरी रिफिल टाइम देखना है, फिर एक वीनस रिफिलिंग टाइम देखना है, फिर बर्गर्स एंगल देखना है, एंड देन इज द क्रॉस लेग टेस्ट। तो ये 4 देखने हैं। कैपिलरी रिफिल हम कैसे देख सकते हैं, जस्ट यू हैव टू प्रेस द नेल बेड एंड पल्प, एंड उसके बाद रिलीज करोगे, एंड जब वापस रेड कलर का हो जाए वो, देन आपको इस टाइम को नोट करना है। सेकेंड है वीनस फिलिंग। वीनस फिलिंग को हम हार्वेस्ट साइन भी कहते हैं। इसको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो यू कैन एम्प्टी द वेन, ऐसे स्ट्रेट एक वेन चूज कर उसको एम्प्टी करोगे, एंड उसके बाद जो डिस्टल वाली फिंगर है उसे रिलीज कर दोगे, फिलिंग आएगी वापस, ठीक है। यू कैन मेजर द टाइम, या फिर ऑल्सो बीपी कफ को मेजर करके 50 mm ऑफ मर्क्यूरी तक रेस कर एक बारी ब्लांच हो जाएगा, मतलब एक बारी पेल हो जाएगा, उसके बाद वापस जब रिलीज करोगे वापस ब्लड आएगा। सो उस टाइम को आप नोट कर सकते हो, ठीक है। देन इस थर्ड टेस्ट इज द बर्गर्स एंगल ऑफ वैस्कुलर इनसफिशिएंसी। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप लेग को एलिवेट करते हो तो आपके लेग पेल नहीं पड़ते नॉर्मल इंसान में, भी योगा भी तो करते उल्टे होकर, ठीक है, सो नहीं होते। बट इन केस अगर इस्कीमिया है, मतलब कोई वैस्कुलर इनसफिशिएंसी है, जैसे जैसे आप लेग को रेस करोगे वैसे वैसे पेलनेस आएगी। तो जिस एंगल पर पेलनेस आती है उसे कहते हैं बर्गर्स एंगल ऑफ वैस्कुलर क्लॉडिकेशन, ठीक है। एंड नॉट 30 डिग्री पे अगर मिल रही है तो वो एबनॉर्मल हो जाती है। देन क्रॉस लेग टेस्ट या फुशिक्स टेस्ट है, ये सब थ्योरेटिकल है। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को बिठाते हैं और एक लेग पेशेंट की क्रॉस ओवर करवाते हैं दूसरे के ऊपर, नी के ऊपर, ठीक है। अब अगर थ्योरी ऐसे कहती है, अगर ऑसिलेटरी मूवमेंट्स आर सीन देन दिस मीन्स कि पॉप्लिटियल पल्सेशंस आर प्रेजेंट, एंड इन केस ऑसिलेटरी मूवमेंट्स आर नॉट सीन देन पॉप्लिटियल पल्सेशंस आर एब्सेंट, ऐसे कहती है। बट ये करते नहीं है, थ्योरेटिकली यू शुड नो व्हाट इज द फुशिक्स टेस्ट। देन इज द मूवमेंट ऑफ एडजेसेंट सारे जॉइंट्स को हमें करके देखना है। देन हमने अभी तक क्या क्या देखा, वैस्कुलर देख लिया, मतलब कैपिलरी रिफिल, वीनस रिफिल, एंगल देख लिया, फुशिक्स देख लिया। देन हमने मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स देखनी है। देन मसल्स इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, जिसमें हमने एडजेसेंट मसल्स के टोन, पावर, किसके, डॉर्सी फ्लेक्सर्स ऑफ द एंकल, प्लांटर फ्लेक्सर्स, नी फ्लेक्सर्स, नी एक्सटेंसर्स, हिप फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर्स, एडक्टर्स, एबडक्टर्स, ये सारी मसल्स को टेस्ट करना है। देन हमने वेरियस सेंसेशंस को टेस्ट करना है, जैसे क्रूड टच, फाइन टच, नीडल प्रिक पेन हो गया, टेम्परेचर सेंसेशंस, एंड हमेशा बायलेटरली ही करना है। देन रिफ्लेक्सेस करके देखने हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने देखना है दैट इज द पैल्पेशन ऑफ द पेरिफेरल पल्सेस, सुपर इंपॉर्टेंट। तो सारी को देखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्टल एंड, डॉर्सिलिस पेडिस आर्टरी कहाँ पर होती है ये, तो डॉर्सम ऑफ द फुट पे होती है। एंड पहले तो इसे थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन करोगे, डॉर्सम ऑफ द फुट में इट इज लेटरल टू द एक्सटेंसर हालिसिस लॉन्गस का टेंडन, तो थंब के ऊपर एक्सटेंसर हालिसिस लॉन्गस का टेंडन जाता है, एंड उसके स्लाइटली लेटरली थोड़ा प्रॉक्सिमली आप फील करोगे डॉर्सिलिस पेडिस आर्टरी का। तो इसकी इमेजेस आप बुक से देख सकते हो। देन इज द एंटीरियर टिबियल कहाँ होता है, दोनों मैल्यूलस के बीच में, यानी अगर ये मेरा पैर है ऐसे, सो यहाँ पर दोनों यहाँ एक मैल्यूलस होगा, यहाँ ये, तो यहाँ डॉर्सिलिस पेडिस, यहाँ पर एंटीरियर टिबियल। देन मीडियल, जो मीडियल मैल्यूलस मीडियल साइड पे होगा उसके जस्ट पीछे वुड बी द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। देन इज द पॉप्लिटियल आर्टरी, यहाँ पेशेंट को सुपाइन क्यूबाइटल पॉप्लिटियल आर्टरी पॉप्लिटियल फोसा के अंदर होगा। सो पेशेंट को सुपाइन में लिटवाओगे, फ्लेक्स करोगे थोड़े से नी को, एंड उसके बाद जो अपनी थंब है वो रखोगे टिबियल ट्यूबरोसिटी पे, ठीक है, ऐसे सपोज ऐसे है नी, तो टिबियल ट्यूबरोसिटी पे, एंड फिंगर्स जाएंगे पीछे पॉप्लिटियल फोसा में, एंड पीछे फील करोगे। सो द थंब शुड बी ऑन द टिबियल ट्यूबरोसिटी एंड पीछे पॉप्लिटियल उसमें जाएंगे हैंड्स, ठीक है। देन इज द फेमोरल पल्सेशंस कहाँ करोगे, सो मिड वे बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन को एंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस को फील करोगे। इसके बीच में मिड पॉइंट आएगा, मिड इंग्वाइनल पॉइंट, इसके स्लाइटली नीचे फेमोरल पल्सेशंस होंगी, ठीक है। देन रेडियल आर्टरी को कहाँ फील करोगे, स्टाइलॉइड प्रोसेस के यहाँ पर, सो जस्ट बिटवीन द रेडियल स्टाइलॉइड एंड द फ्लेक्सर
and the flexor carpi radialis, तो यहाँ पर, ठीक है. Then is the brachial artery. So cubital fossa में just it would be medial to the biceps tendon. Then axillary artery को यहाँ पर feel करोगे, head of the humerus के यहाँ पर. So it would be felt in the lateral wall of the axilla against the shaft of the humerus. Subclavian artery को कहाँ feel करोगे? Supraclavicular fossa के अंदर, just midpoint of the clavicle, यानी midpoint of the clavicle के just ऊपर supraclavicular fossa के अंदर. कैरोटिड को कहाँ फील करते हैं? मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के मीडियल बॉर्डर पे, जस्ट एट द लेवल ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज. देन सुपरफिशियल टेम्पोरल को कहा इन फ्रंट ऑफ द ट्रेगस, यहाँ पर अगेंस्ट द जाइगोमेटिक बोन, ठीक है. सो इन सारे पेरिफेरल जो आर्टीरियल पल्सेस हैं इनको सारे फील करना. अगर कोई एब्नॉर्मैलिटी है सो यू हैव टू राइट द कंडीशन ऑफ द आर्टीरियल वॉल एंड यू हैव टू पैल्पेट द वेन फॉर द टेंडरनेस. Palpation of the vein for the tenderness is suggestive of the superficial thrombophlebitis, and then you can also auscultate. So this completes our peripheral vascular disease. So if you're enjoying this videos, then please give this video a thumbs up and also subscribe to the channel.